हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप ऑल ऑफ यू फाइन। आज मैं 12th स्टैंडर्ड के जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं। वो क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप फर्म एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो ये दोनों डिफरेंस जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको जानना है मीनिंग क्या होता है पार्टनरशिप फर्म का और जॉइंट स्टॉक कंपनी का मीनिंग क्या होता है। पार्टनरशिप फर्म है क्या? द टर्म पार्टनरशिप is the relationship between two or more persons who have agreed to share profit and business carried on by all or any of them acting for all। कहने का मतलब है कि पार्टनरशिप जो टर्म है ये एक एग्रीमेंट से बनता है, यानी पार्टनर्स के बीच जो साझेदार होते हैं, यानी कुछ लोग मिल करके एक बिजनेस एग्जिस्ट यानी तैयार करते हैं। कहना है बिजनेस कैपिटल लगाते हैं, उनका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है, बिजनेस सब चलाता है और सब अगर सहमत होता है तो कोई एक बिजनेस चलाता है। तो पार्टनरशिप फर्म में कम से कम कितने पार्टनर यानी कितने लोग होने चाहिए? 2 लोग मिल करके पार्टनरशिप को एग्जिस्ट कर सकते हैं। पार्टनरशिप साझेदारी व्यवसाय पार्टनरशिप बिजनेस कर सकते हैं। मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम जो है वो 90 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग वो मिनिमम जो है वो 2 है और मैक्सिमम है वो पार्टनर 50 होने चाहिए। अगर इससे ज़्यादा नंबर एक्सीड कर जाता है पार्टनर्स के तो वो इलीगल बिजनेस हो जाएगा। क्लियर? मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 50। ओके, नेक्स्ट हमारा है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। इसका मीनिंग जानना है कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है, जिसको बोलते हैं संयुक्त पूंजी वाली कंपनी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के बारे में जानेंगे। इट इज़ एसोसिएशन ऑफ पर्सन, इट इज़ एसोसिएशन ऑफ पर्सन ज्वाइंट टुगेदर फॉर fulfillment of common objective, and it is an artificial person created by law having common sale, perpetual succession and a distinct separate legal entity। इसकी एक अलग पहचान होती है, यानी कि इसका जो एग्जिस्टेंस है वो इसके मेंबर से क्या होता है, सेपरेट होता है। और ये आर्टिफिशियल पर्सन कहलाता है, मैन मेड होता है। इसका एक अपना कॉमन सील होता है जिसपे वो डॉक्यूमेंट पे खुद सिग्नेचर कंपनी करती है, अपना एक मुहर होता है। ठीक है, परपेचुअल सक्सेशन दैट मीन्स के इसका जो एग्जिस्टेंस होता है वो इसके मेंबर से अलग होता है, क्योंकि ये कंटिन्यू चलते रहता है। लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, कंपनीज चलता रहेगा। यानी मेंबर्स आ रहे हैं मेंबर्स जा रहे हैं, यानी कहने का मतलब आज कोई और मेंबर है कल कोई और मेंबर है, कंपनी पे इसका कोई असर नहीं होता है। ठीक है, कंपनी इसके वजह से एंड नहीं हो सकता है क्योंकि इसका एग्जिस्टेंस इसके मेंबर से सेपरेट होता है। लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है। पार्टनरशिप में जो एग्जिस्टेंस होता है वो सेपरेट नहीं होता है, दोनों का एग्जिस्टेंस जो होता है एक होता है, कि नो सेपरेट एंटिटी। ओके, नेक्स्ट मैं बता दूं अब यहाँ पे कि दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है कि मेक डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप फर्म एंड ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। तो सबसे पहले यहाँ फर्स्ट डिफरेंस जो है वो मैं आपको बता दूं। पार्टनरशिप का मीनिंग तो मैंने बता दिया कि पार्टनरशिप फर्म जो होता है या पार्टनरशिप जो टर्म होता है इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, आपने बताया था कि इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर पर्सन। ठीक है, हु एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में मैंने बता दिया, इट इज़ अ एसोसिएशन ऑफ पर्सन ज्वाइंट टुगेदर फॉर फुलफिलमेंट ऑफ कॉमन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, एंड इट इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील एंड सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, डिफरेंस जानना है। सबसे पहले इंसेप्शन में इसका जो प्रारंभ होता है पार्टनरशिप का वो लिखता है थ्रू एन अग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स। जब तक पार्टनर्स के बीच अग्रीमेंट नहीं होगा पार्टनरशिप एग्जिस्ट नहीं होगा। क्लियर? समझौता होना चाहिए साझेदारों के बीच। वाइल रजिस्ट्रेशन ऑन अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज नॉट नेसेसरी। इसमें कंपलसरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है कि रजिस्ट्रेशन करा के ही पार्टनरशिप बिजनेस एग्जिस्ट किया जाए या पार्टनरशिप बिजनेस को तैयार किया जाए या पार्टनरशिप बिजनेस किया जाए। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, लेकिन जो रेगुलेशंस हैं उसको फॉलो करने होते हैं पार्टनरशिप फॉर्म को। दूसरा है रजिस्ट्रेशन इज नेसेसरी। इसमें रजिस्ट्रेशन क्या होता है, कंपलसरी है, यानी कि विदाउट रजिस्ट्रेशन आप कंपनी का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं, कंपनी नहीं बन सकती है। उसको इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर में उसको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। ठीक है, या एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। क्लियर? सेकेंड पॉइंट कहता है यहाँ पे नेक्स्ट में गवर्निंग लॉ। तो इसका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, नोट कर लेंगे 100% इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 और इसका है इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है कि नंबर ऑफ मेंबर्स। तो नंबर्स ऑफ मेंबर पार्टनरशिप फॉर्म में नंबर्स ऑफ मेंबर जो होते हैं वो कितने होते हैं, मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 50। अदरवाइज अगर नंबर एक्सीड कर जाता है दैट मीन्स ये इलीगल हो जाएगा बिजनेस।
तो पार्टनरशिप फॉर्म में मिनिमम 2 while the maximum is 50 as per the company's rule। ये कहा गया है कि कम से कम कितने होने चाहिए, 2, और मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 50 होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट हमारा यहाँ कह रहा है कि द प्राइवेट कंपनी, ठीक है, फॉर द प्राइवेट कंपनी नंबर ऑफ मेंबर्स मिनिमम इज 2 एंड मैक्सिमम 200। प्राइवेट कंपनी जो होते हैं, ध्यान रखेंगे, उसमें कम से कम 2 होने चाहिए मेंबर, और अधिक से अधिक कितने होने चाहिए, 200। बट इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी मिनिमम जो मेंबर होने चाहिए वो होने चाहिए 7, और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं। यहाँ लिखता भी होगा, कहता है कि फॉर पब्लिक कंपनी द मिनिमम इज 7, यानी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इज 7 एंड मैक्सिमम हैज नो लिमिट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कहता है यहाँ पे लायबिलिटी। पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होता है, लायबिलिटी जो होता है वो अनलिमिटेड होता है। क्या होता है, अनलिमिटेड होता है, लेकिन इसमें क्या होगा, लिमिटेड होगा अकॉर्डिंग टू अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स, लिमिटेड टू अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स। नेक्स्ट हमारा है प्रॉफिट डिवीजन। हमारा पार्टनरशिप फॉर्म कहता है कि पार्टनरशिप फॉर्म में जो बिजनेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो बिजनेस डिस्ट्रीब्यूट होगा अमॉन्ग पार्टनर्स, वो एग्रीमेंट में जो रेशियो लिखा हुआ है उस रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है, एज पर द एग्रीमेंट। ठीक है, लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर रिटन कोई एग्रीमेंट नहीं तैयार हुआ है तो वहाँ पे प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होगा पार्टनर्स के बीच। यहाँ लिखता होगा कि एज पर द टर्म ऑफ द पार्टनरशिप अग्रीमेंट, क्लियर, प्रॉफिट डिवीजन होगा एज पर द टर्म ऑफ पार्टनरशिप अग्रीमेंट। अगर साझेदारी समझौते के अकॉर्डिंग जो रेशियो तैयार किया गया है, जो रेशियो बताया गया है, उसके बीच उसमें प्रॉफिट को शेयर किया जाएगा। लेकिन कहता है इन द एब्सेंस, ठीक है, ऑफ एग्रीमेंट डिवीजन अमॉन्ग ऑल पार्टनर्स, यानी कि एब्सेंस इक्वल डिवीजन अमॉन्ग ऑल पार्टनर्स, यानी प्रॉफिट विल बी शेयर्ड अमॉन्ग द पार्टनर्स इक्वली इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। क्लियर, अगर साझेदारी समझौता नहीं है तो साझेदारों को प्रॉफिट का बंटवारा इक्वल किया जाएगा, दिया जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, इसके बाद है इसमें कि एज पर द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और एनी अकॉर्डिंग टू डिसीजन ऑफ डायरेक्टर्स अबाउट शेयर्स ऑफ डिविडेंड्स आल्सो अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर्स। इसमें डिविडेंड का जो बंटवारा होगा वो डिसाइड कौन करेगा, डायरेक्टर्स करेगा, और अप्रूव्ड कौन करेगा, शेयर होल्डर्स अप्रूव्ड करेंगे। ठीक है, सारे शेयर होल्डर्स इलेक्ट करते हैं डायरेक्टर्स को। ठीक है, तो एज पर द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और अकॉर्डिंग टू डिसीजन ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, या कह सकते हैं कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो शेयर होल्डर्स इलेक्ट करते हैं, वो क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे कि कैसे डिविडेंड शेयर किया जाएगा पार्टनर्स के बीच, शेयर होल्डर्स के बीच। इसमें पार्टनर्स नहीं होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, अंशधारी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है यहाँ पे कि मोस्टली मैनेजमेंट कह रहा है कि मोस्टली लुक आफ्टर बाय ऑल द पार्टनर्स और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इन पार्टनरशिप फॉर्म the management of the firm by all partners, ठीक है, and any of them acting for all, यानी सारे के सारे पार्टनर्स जो हैं वो इसके मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन या सभी पार्टनर अगर अग्रीड होते हैं, सहमत होते हैं, तो कोई एक बंदा, कोई एक पार्टनर जो होगा वो फॉर्म को चला सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है ना कि मोस्टली लुक आफ्टर बाय ऑल द पार्टनर्स, सारे के सारे पार्टनर्स, जनरली सारे के सारे पार्टनर जो है इसको देख रेख करते हैं, इसका मैनेजमेंट करते हैं, इसको देखते हैं, इसको मैनेज करते हैं। या मैंने लिखा एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, उसमें से कोई भी पार्टनर होगा अगर सारे पार्टनर तैयार होते हैं तब। नेक्स्ट है लुक आफ्टर बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कॉल्ड डायरेक्टर्स। जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो शेयर होल्डर्स इलेक्ट करते हैं डायरेक्टर्स को डायरेक्टर्स कहा जाता है, वो क्या करते हैं कि कम से कम कहते हैं ना, लुक आफ्टर बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कॉल्ड डायरेक्टर्स एटलीस्ट 2 फॉर प्राइवेट कंपनीज और 3 फॉर पब्लिक कंपनीज। तो मैनेजमेंट कौन करेगा, जो इलेक्टेड हो गए रिप्रेजेंटेटिव, जिसको डायरेक्टर्स बोलते हैं, वो बिजनेस को मैनेज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है वो है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। इन पार्टनरशिप फॉर्म
ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स इज़ नॉट अलाउड, यानी शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। यानी कि जो हमारा शेयर्स है, हमारा जो हित है, हमारा जो पोस्ट है मेरा पार्टनरशिप फॉर्म में जो मैं हूँ, अपने इंटरेस्ट को मैं दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके गार्जियन या आपके पापा रेलवे में जॉब कर रहे हो, आज वो ड्यूटी पर नहीं गए, उनकी जगह पर आप जा सकते हैं? इम्पॉसिबल, नहीं ना। तो यहाँ पर कहता है पार्टनरशिप फॉर्म एक प्राइवेट फॉर्म है जिसमें होता क्या है कि ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स नॉट अलाउड विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स। जब तक सारे पार्टनर्स अग्रीड नहीं होंगे तब तक अपने इंटरेस्ट को आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, अपने हित का हस्तांतरण नहीं कर सकते हैं पार्टनरशिप फॉर्म में। लेकिन कंपनी में क्या है कि हित का हस्तांतरण किया जा सकता है, लेकिन वो पब्लिक कंपनी में, यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स इज़ अलाउड इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी बट इट इज़ नॉट अलाउड इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। अगर निजी कंपनी है तो वहाँ पे ये अलाउड नहीं है कि अपने इंटरेस्ट को आप ट्रांसफ़र करें, लेकिन पब्लिक कंपनी के केस में इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ऑडिट इज़ कंपल्सरी इफ़ रिक्वायर्ड इन द पार्टनरशिप डीड। अगर डीड आपने तैयार किया है पार्टनरशिप फॉर्म में, सारे पार्टनर्स ने मिलकर एक समझौता किया है, एक एग्रीमेंट तैयार किया है, रिटन एग्रीमेंट है, ओरल नहीं है, तो वहाँ पे अगर लिखा गया है कि नहीं ऑडिट किया जाएगा टाइम टू टाइम, तो ऑडिट कंपलसरी हो जाता है। और जहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग भी ऑडिट है, करना है, ठीक है। लेकिन कंपनी में क्या है, ये 100% कंपलसरी है, ऑडिट कराना होता है। कहता है कि ऑडिट इज़ कंपलसरी अंडर द कंपनी एक्ट 2013 फॉर ऑल कंपनीज। जितने भी कंपनीज हैं सबका ऑडिट होना मस्ट है। तो अभी मैंने बता दिया पार्टनरशिप फॉर्म का मीनिंग बता दिया, जॉइंट स्टॉक कंपनी का मीनिंग बता दिया, दोनों का डिफरेंस बता दिया। तो मेन जो पार्ट है वो जानना है। सबसे पहले तो आपको जानना है ये कंपनी एक्ट 2013, इसका क्या है, कंपनी पार्टनरशिप एक्ट 1932। मिनिमम मेंबर नंबर कितने होते हैं, 2, और मैक्सिमम कितने हैं, 50। बट इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी मैक्सिमम 200, मिनिमम मेंबर वो हो जाएंगे 2, और पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 एंड मैक्सिमम हैज़ नो लिमिट। मैंने लिख दिया यहाँ पे कि नो लिमिट, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफरेबिलिटी जो होता है, इसमें ट्रांसफरेबिलिटी पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसमें ट्रांसफरेबिलिटी पॉसिबल है, इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ऑडिट यहाँ पे कंपलसरी तभी है जब पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे कंपलसरी है, कंपनी में ऑडिट कंपलसरी है। तो ये था दोनों के बीच डिस्टिंक्शन। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।